क्वेश्चन है 10 परिणामों के माध्य की गणना करने पर 40 प्राप्त हुआ है। अच्छा, माध्य क्या होता है? कितने लोग क्या व्हाट इज माध्य? अरे यार बड़ा जल्दी भूल गया। जितने भी अंक दिए रहते हैं या जो भी गणना दी जाती है उसको हम क्या करते हैं, पहले क्रम में बढ़ाते हैं, या तो घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में। मोस्टली हम बढ़ते क्रम में रखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। यस सर। तो फिर उसका क्या करते हैं, जितना रखने के बाद जितने अंक है उतने का भाग दे देते हैं, तो ये माध्य निकलता है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि 10 परिणाम यानी टोटल 10 थे, जो नीचे लिखा जाता है वो 10 है और माध्य आया है 40। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, 10 में 40 से गुणा कर देंगे तो टोटल वो हमारा हिसाब आ जाएगा। पहला का यहाँ से देखो, एक एक लाइन से पकड़ना पड़ता है कि 10 परिणामों के माध्य की गणना करने पर 40 प्राप्त हुआ। यानी हमारे पास परिणाम कितने थे? 10 और माध्य निकला 40। तो हमारा पहला काम तो ये है कि हमको बाकी कोई अंक नहीं दिए, तो 40 गुणे 10 पहला तो ये मिल गया हमारा। यानी कि हमारे पास टोटल जो अंक है सारे के सारे जोड़ने पर वो है कितने? 40 गुणे 10 यानी 400। बात समझ में आ रही है? परंतु पुनरीक्षण के दौरान पता चल, पुनरीक्षण क्या होता है भाई? रिकाउंटिंग। हाँ, दोबारा काउंटिंग कराना। पुनरीक्षण मतलब जैसे दिन कहते हैं ये गलत हो गया, तो अब गलत हो गया तो इसका मतलब उसको कॉन्फिडेंस है ना। तो पुनरीक्षण के दौरान पता चला कि 45 की जगह गलती से 15 लिख दिया, जो ये लफड़ा हो गया। यानी जहाँ पे 45 लिखना चाहिए था वहाँ पे क्या लिखा है? 15। तो कितने का अंतर आ गया? 30 का। तो इनसे सारा मामला ना गड़बड़ हो गया। तो वो पूछ रहा है अब सही बात, अब तुमको जानकारी हो गई तो अब सही माध्य बताओ। ठीक है, तो इसका क्या तरीका है जरा देखिए। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? प्रश्न तो लिखा हुआ है ना, हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो जी पहला क्या है? 10 परिणाम थे, 10 परिणाम और इनका माध्य गुणे माध्य। कितना माध्य? माध्य कितना है? 40। तो ये हमारा कुल कितना हो गया? 10 गुणे 40 बराबर कितने हो गए? ये टोटल हमारे पास 400 अंक आ गए। ठीक, नंबर 1। फिर पता चला, रिकाउंटिंग करो। अब रिकाउंटिंग से क्या पता चला है कि जहां पर वो अब ये 10 अंक वो हो सकते हैं ना, कोई 1 हो सकता है, कोई 50 हो सकता है, कोई 20 भी हो सकता है ना। यस सर। ऐसा गड़बड़ होते हैं। टोटल सब जोड़ने पे 40 मिला था, है ना। अब ये बता रहा है जहां पे 45 तुमने पढ़ा है वो दरअसल 45 नहीं है, क्या है? 15 है ना। वो जो अभी अभी तुमने 45 लिखा है वो 45 नहीं था, वो था कितना? 15। तो इसका मतलब वो कितना था? वो 30 का अंतर पड़ गया ना। यस सर। अब ये 30 का अंतर पड़ गया, ये कहाँ जुड़ेगा? इस वाले में। यस सर। तो ये हो जाएगा 400 धन 30, अर्थात ये हमारा बन गया 430। अभी माध्य कितने थे हमारे? परिणाम 10 ही तो थे, तो अब 10 का भाग दे दो। तो अब रियल वो पूछ रहा है कि अब सही माध्य क्या होगा? सही माध्य तो यही होगा, सही माध्य यही हो जाएगा। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, ये आ गया हमारा 43, ये हमारा सही माध्य। अब इसको जो है तो कितना फास्ट कर पाते हो ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है।